अपने खून और मांस से चाकू की परीक्षा करो। वैश्विक मस्तिष्क तंत्रिका विज्ञान सर्जरी के मामले, दशकों का कठिन शोध, हजारों को बचाओ। मस्तिष्क कैंसर के रोगियों को संकट से। राष्ट्रीय चिकित्सा पुरस्कार। राष्ट्रपति आ रहे हैं। जी आंगो, तुम्हारे हाथ हमारे महान देश के चिकित्सा क्षेत्र की गहना है। कृपया उनकी रक्षा करो। राष्ट्रपति की चिंता के लिए धन्यवाद। सभी को, हमारे महान देश के चिकित्सकों को बधाई। जी आंगो, 2 साल से बेटी को नहीं देखा। जाओ और देखो। लेकिन राष्ट्रपति, मेरे पास मरीज है। जी आंगो, याद रखो, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारा मरीज है। मैं तो ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं राष्ट्रपति, लेकिन कृपया मुझे अनुमति दें। यह आखिरी सर्जरी पूरी करने के लिए सर्जरी की योजना तैयार है। मरीज लोंगचेंग में है। ठीक है। सर्जरी के बाद तुरंत झो अकादमी को घर ले जाओ। जी। राष्ट्रपति का धन्यवाद। चिकित्सा के महान हाथ, पूरी तरह से योग्य। हेलो पत्नी, झो अकादमी रवाना हो गए हैं। हमारे लोंगचेंग जा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे बेटे को बचाने के लिए। जाओ और उन्हें ले आओ। क्या उन्हें इतना महत्व देना उचित है? वो एक डॉक्टर। मुझे लोंगचेंग की सबसे अमीर महिला खुद जाकर लाना होगा। अरे प्यारे, वो झो एकेडमिशियन, वो ब्रेन सर्जरी के पिता है। हमारे बेटे का इलाज हो सकता है। वो पूरी तरह उन पर निर्भर है। तुम बिल्कुल लापरवाही मत करना। सच में? तो मैं अभी जाती हूँ। बेटा, रुको। माँ को इंसान लाने दो। तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। जब तक झो प्रोफेसर हाथ लगाए, मेरा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। शायद कुछ रिश्ते भी बन जाए और ऊपर चढ़ जाए। हेलो, मुझे लोंगचेंग के सबसे बड़े होटल में एक पार्टी का आयोजन कर। मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अगर यह डॉक्टर नहीं होता जो मेरे बेटे का इलाज कर सकता है, मैं खुद उसे लेने नहीं आता। है ना बेटा? अरे बेटा, अरे छोटे वांग, सर्जरी का मरीज, पहले की एलर्जी डायग्नोसिस पूरी तरह सही नहीं। हमें इस्तेमाल करना होगा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। हाँ सही है। ठीक है, तुम याद करो। अरे जाओ। अरे बाप रे, ठीक हो बेटा। अरे तुम बूढ़े, तुमने मेरे बेटे को धक्का दिया। माफ करो बेटी, अभी तुम्हारे कुत्ते ने इस छोटी लड़की तुम को। किसे कुत्ता कह रहे हो? अरे वह मेरा बेटा है। मैंने गलती की। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? वह लड़की घायल हो गई है और खून बह रहा है। मैं पहले देखता हूँ। अरे खून बहने से क्या होता है? अगर वह यहाँ मर भी जाए तो वह अपनी गलती है। लड़की, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं ज्यादा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा बेटा मैंने दुबई में 5 लाख में खरीदा है। अगर उसके एक बाल भी गिरे तो क्या तुम उसकी भरपाई कर सकते हो? छोटी बाई, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम लोग बेलगाम हो। कुत्ते ने काट लिया, माफी तो दूर, तुमने मारा भी। मैं क्यों माफी मांगू? तुम जैसे आम लोग गंदे रोगों से भरे हुए। मेरे बेटे ने उसे काटा, मुंह भी गंदा हो गया। तुम और भी अपमान कर रहे हो। तुम्हारा मतलब है कुत्ते की जान इंसान से ज्यादा कीमती है? बिल्कुल मेरा प्यारा बेटा, तुम जैसे आम लोगों से ज्यादा कीमती है। तुम लोग बिल्कुल बेलगाम हो। हाँ, क्या अमीर लोग मनमाने से दूसरों को परेशान कर तुमने सकते हैं। कुत्ते को बिना पट्टे के घुमाया और अभी भी सही लगता है। हाँ हाँ हाँ। सब चुप रहो। क्या तुम लोग जीना नहीं चाहते? बच्चा घायल हो गया है, पहले इलाज कराना जरूरी है। बेटी, मैं जानता हूँ तुम भी गुस्से में थी, इसलिए वो बातें कह दी। चलो ऐसा करते हैं, तुम सबसे माफी मांग लो, ये मामला खत्म हो जाएगा। माफी मांगो? मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम इंसान हो, तुम्हें तर्क से बात करनी चाहिए। तुम किस लायक हो? तुम मुझसे तर्क करने के काबिल हो? तुम ही तो चाहते थे मैं तुमसे माफी मांगू, तो मैं अच्छे से
तुमसे माफी मांगूंगी। तुमने इसे इतना मारा, क्या तुम इंसान भी हो? तुम कौन हो? अगर तुम नहीं होते, ऐसा बच्चा पैदा करते, मेरा बेटा ऐसा कुछ करता क्या? बेटी, तुम गलती पर गलती कर रही हो। तुमने मारा है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम मुझसे क्या कह रही हो? जिम्मेदारी लेनी है क्या? तुम बस पैसे ऐंठना चाहती हो। देखा, ये पैसे तुम गरीबों के लिए जान होते हैं, मेरे लिए तो ये सिर्फ कुछ अंक हैं। पैसे चाहिए थे ना? अच्छे से देख लो, ये दीदी की तरफ से तुम्हारे लिए है। इलाज का खर्चा। पैसा तुम्हारा दबदबा दिखाने का जरिया नहीं है। तुम कौन हो? तुम मुझे सिखाने के काबिल हो। मैं अब तुम देखो मैं फिट हूं क्या? दक्षिण चीन मेडिकल ब्रेन सर्जन झोजियान गो। लड़की, अभी भी तुम वापस आ सकती हो, मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा नाम झोजियान गो है ना? ब्रेन सर्जरी विशेषज्ञ होना। अरे वाह, तुम बहुत तगड़े हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सब डॉक्टरों में से मेरी नजर में सिर्फ सेवा करने वाले हो। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? हाँ, तुम जो जान की परवाह न करते हुए बीमारी के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर, तुम उनका अपमान करने की हिम्मत करते हो। तुम जैसे लोग सच में भगवान की नजर में अस्वीकार्य हो, बुरे लोग हो। अगर स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान न होता, तुम अभी कहीं मर रहे होते। हाँ हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हारे परिवार वाले बीमार पड़ेंगे, तब तुम्हें पछतावा होगा। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारे जैसा है। कचरा सिंथेटिक मांस खाता है, फॉर्मल्डिहाइड से भरे सस्ते घरों में रहता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बीमारियाँ गरीबी से आती हैं। और फिर मैं लोंगचेंग का सबसे अमीर आदमी हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी गया, तो भी रिसर्च एकेडमी के सदस्य दक्षिण चीन के डॉक्टर आएंगे। तुम जैसे घटिया डॉक्टर की क्या जरूरत है? तुम्हारे जैसे अमीर और दुखी उन्हें बचाने के लायक नहीं है। वास्तव में यह घृणित है। मुझे विश्वास नहीं है इस दुनिया में कोई नहीं आपका इलाज करें। हम एकजुट होना, हम आपको एक साथ पेश करते हैं। आप पर मुकदमा करने के लिए। आप पर मुकदमा। मैं खड़ा नहीं कर सकता। आप पर मुकदमा। रिपोर्ट। हालांकि रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्या। आज भी मैं वही हूँ जिसने तुम्हें दिया। मारना, मैं कुछ पैसे दूंगा। बाहर आओ, मैं अभी भी। लेकिन आप लोग, अगर तुम मुझे छू लो एक उंगली, कल आपके पिता, आपका बेटा, आपकी पत्नी, सभी को लाइन करना होगा। मेरे द्वार पर नीचे झुकता है और क्षमा करें। हो सकता है हम आम लोग केवल मार सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं? उनका एक रिश्ता है। अमीर किसी की बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि वैज्ञानिक अनुसंधान कृपया स्थानांतरित कर सकते हैं। नहीं, मैं खड़ा नहीं कर सकता। इस तरह के व्यक्ति के लिए उसे खराब नहीं कर सकते। हे, मैं तुम्हें देखता हूँ जो हिम्मत। सभी मुझे इंतजार। पति, किसी ने मुझे धमकाया। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत है? क्या वो जीना नहीं चाहता? मुझे कैसे पता होगा कि कौन है? कुछ निचले स्तर के लोग। मुझे एक एक करके उनके नाम पूछने होंगे। हाँ सही कहा, तुम मुझे जगह भेजो। अरे हाँ, क्या तुमने झू अकादमिक को लिया? वह मुझे रोक रहा है, मुझे लेने नहीं दे रहा। ठीक है, तो तुम मेरे आने का इंतजार करो। तुरंत मेम साहिबा को व्यवस्थित करो। आसपास के लड़के जल्दी से वहां पहुंचो। जी। देखा ना, रुको। आज तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? लड़की, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो वापस मुड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। वापस मुड़ना? मैं क्यों मुड़ूं? अरे, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम हमेशा सही के पक्ष में हो? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अमीर और ताकतवर हूँ। मैं ही सही हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि इस उजाले में भी कोई जगह है जहां रोशनी नहीं पहुंचती। तुम अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को बुलाने की? तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। चले जाओ, मुझे छोड़ दो। सब लोग रुको।
चले जाओ। क्या हो रहा है? मरने का इरादा है क्या? अरे तू बेकार है। अगर आंखें अंधी हो गई मैं तेरे लिए निकाल दूंगा। मेरी भाभी को छेड़ने की हिम्मत। तुझे कितनी जान चाहिए? अरे अब देखा, मेरे पास बहुत लोग हैं। बुला लो, जितना चाहे बुला लो। मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे पति से बड़ा है। लड़की, तुम्हें भी देखना चाहिए बाहर का आसमान। ये झू अकादमिक है। तुम्हें क्या हुआ? जंग कमांडर, लोंगचेंग में कोई है, ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। अरे तू! मैंने तुझे बुलाने को कहा, तू सच में बुला लिया। अरे तू कौन है? झू अकादमिक को छोड़ दो, मैं तेरा बाप हूं। तुझे शर्म नहीं आती? आओ मुझ पर हमला करो। राष्ट्रपति, मेरे महान एक्सआईए में क्या हम देश के डॉक्टर को खून और आंसू बहाने देंगे? तुरंत संदेश भेजो। नानझो गवर्नर। हाँ हाँ, बहुत हिम्मत है। आदेश दो तुरंत मुझे। नानझो सैन्य क्षेत्र को आदेश दो। लोंगचिंग को बंद करो। जाओ इफिंग को संदेश भेजो। उसके सिर के बारे में पूछो, क्या वो चाहता है। हाँ, मैं देश के डॉक्टर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा। आओ, लोंगचिंग के सभी सुरक्षा दल को इकट्ठा कर अस्पताल के आसपास की सभी गलियों को घेर लो। गंदे डॉक्टर, लोगों को बुलाने की हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत देखो, उसकी कार तोड़ दो। जी नहीं तोड़ सकते। अरे भाभी, ये क्या है? ब्रेन कैंसर का मरीज, इलाज की योजना। क्या बकवास है। इसे हाथ मत लगाओ। हट जाओ। मुझे वापस दो। ओह, लगता है यह चीज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे वापस दो। तुम कहते हो इतनी महत्वपूर्ण चीज, तुम इसे कार में कैसे रख सकते हो? तुम कहते हो यह मुझे मिल गया, अब क्या करेंगे? नहीं, यह तो बात है एक मरीज की जान की। वह लड़का सिर्फ 6 साल का है। तो ठीक है, कुछ आम लोग मर गए तो मर गए, दुनिया थोड़ी साफ हो जाएगी। मैं कचरा साफ कर रहा हूँ, मुझे तो श्रेय मिलना चाहिए, है ना? हाँ, ऐसा करो, तुम घुटने टेक दो, मुझसे माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो, तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। कैसा रहेगा? तुम बहुत ज्यादा मत करो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ, तो मुझे कचरा साफ करना पड़ेगा। नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। माफ करना, मुझे माफ कर दो। सच में कोई इरादा नहीं है। मैं कह रहा था, घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं आखिरी 3 गिनती करता हूँ। 3, 2। नहीं, माफ करना, मैं गलत था। हा हा हा, वास्तव में शर्मिंदा हूँ। तुम 1 सेकंड देर से आए। हा हा हा, अभी भी उठाना चाहते हो? क्या मैंने मंजूर किया? वह चीज ले आओ। नहीं, अरे राष्ट्रीय चिकित्सक, तुम राष्ट्रीय चिकित्सक होने के लायक हो। आज मैं राष्ट्रीय चिकित्सक को ही मारूंगा। तुम इसे हिला नहीं सकते। यह ट्रॉफी राष्ट्रपति ने मुझे दी है। ओह, राष्ट्रपति ने खुद तुम्हें दी है, तो तुम जरूर एक बहुत बड़े डॉक्टर होगे। अरे, तो मैंने अभी तुम्हारा हाथ चोट पहुंचाया, तुम सर्जरी नहीं कर सकते, तो क्या मैंने जरूरत से ज्यादा किया? मुझे वापस दो।
अभी इसी हाथ से मेरे बेटे को धक्का दिया, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मुझे ऊपर खींचो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरा यह हाथ पहले ही खराब हो चुका है। मेरे पास सिर्फ यही एक हाथ बचा है। अगर यह भी खराब हो गया तो मैं सर्जरी नहीं कर सकूंगा। मेरे पास एक और सर्जरी है। वह छोटा लड़का सिर्फ 6 साल का है। यह बहुत अच्छा है, तो मैं तुम्हारी और मदद करूंगा। तुम इतने बड़े हो चुके हो। तुम और कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो? कितनी मेहनत है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जल्दी रिटायर हो जाओ, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम लोग जैसे लोग आगे मुझे देखकर सिर्फ घुटने टेकने के लायक होंगे। सर, क्या गोली चलानी है? गोली चलाओ। प्रोफेसर झू, तुम ठीक हो? शायद अभी भी जोड़ा जा सकता है। यह तो छोटे लड़के का डेटा है। माफ कीजिए प्रोफेसर झू, हम देर से आए, लेकिन आप चिंता न करें। ये लोग मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जरूर दूंगा जनता को जवाब। बहुत अच्छा, शहर के मुखिया हमारा समर्थन करने आए हैं। मुझे पता था कि बुराई जीत नहीं सकती। उन्हें ले जाओ। हिलना मत। जाओ फेंग है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो लॉन्गचेंग का सबसे अमीर आदमी हूँ, और भी उसने पहले मेरे बेटे को परेशान किया। सिर्फ एक कुत्ते के लिए तुमने उसे इतना मारा? क्या अमीर घर का कुत्ता ऊंचा होता है? हाँ, मेरा कुत्ता इन लोगों से 1000 गुना बेहतर है। क्या हुआ? चुप रहो, उन्हें ले जाओ। हिलना मत। देखता हूँ कौन मुझे हिलाता है। यह लॉन्गचेंग तुम्हारे जाओ फेंग का नहीं है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। केनमिक्सिया, क्या तुम कानून का विरोध करना चाहते हो? कानून का विरोध एक बेकार चीज। मैंने मारा तो मारा। क्या तुम मुझे गोली मारोगे? चेन मिक्सिया, तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? आ जाओ। महापौर, जल्दबाजी मत करो, यहाँ लोग और बच्चे हैं। मुझे पता था तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा अभी भी अस्पताल में है, इलाज का इंतजार कर रहा है। अगर 1 सेकंड की देरी हुई, तुम सब मेरे साथ मरोगे। तुम्हें लगता है आज तुमने इतनी बड़ी गलती की है? तुम जा सकते हो। या तो तुम अभी यहाँ मुझे गोली मारो, या फिर जल्दी से हट जाओ। भाइयों, चलो। बंदूकें उतारो। हट जाओ। मेरे लिए हट जाओ। चले जाओ, सब चले जाओ। चले जाओ, चले जाओ। अरे, मेरे नाखून। अंधा आदमी, मेरे नाखून तोड़ दिए। अभी भी नहीं हटोगे, ठीक है? तो अब मैं अपने पति को फोन करती हूँ। हेलो पति। इस ग्लास सेट को बदल दो। बदलकर। मैं दक्षिण अफ्रीका से लाया था वो क्रिस्टल सेट। आज मैं इस व्यक्ति का स्वागत करूंगी। ये मेरा बेटा है, जान बचाने वाला। अरे पत्नी, क्या झू अकादमिशियन को मिल गए? क्या मिलना? अभी भी उस बेकार डॉक्टर के साथ यहाँ उलझे हुए हैं। हाँ, क्या मैंने हुजी को भेजा नहीं था? क्या वो इस छोटी सी बात को सुलझा नहीं सकता? सामने वाले ने भी किसी को भेजा है, और वह भी शहर का मुखिया है। जाओ ए फेंग, क्या तुमने उससे मेरा जिक्र नहीं किया? किया था, लेकिन उसने तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा कि जब तुम आओगे तो हम दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे। क्या तुम यकीन कर रहे हो कि तुमने बस एक मामूली कर्मचारी को मारा है? हाँ, जल्दी से यहाँ आओ और समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, रुको, मेरा पति अभी आ रहा है। अब तुम लोगों की बारी है। केनमिक्सिया,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति आ गया ठीक हो जाएगा? क्या ये सच है? चाओई फेंग, क्या तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही हैं? जैसे कि सुअर और कुत्ते में फर्क होता है, वैसे ही लोगों में भी स्तर होते हैं। मैंने इस आदमी को मारा, यह उसके लिए सम्मान की बात है। क्या बात है सुअर और कुत्ते में फर्क? और क्या बात है स्तरों की? अभी पकड़ो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर मारो, नहीं तो तुम इधर मारो। आओ मारो। मैं देखता हूं कौन मेरी बीवी को हाथ लगाता है। पति, तुम आ गए। देखो उन्होंने मुझे क्या हाल कर दिया। ठीक है। माफ करो बीवी, तुम्हें तकलीफ हुई। चेन मिशिया, तुम पर आरोप है जानबूझकर दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का। ले चलो। बीवी, क्या वो सच कह रहा है? हाँ तो क्या हुआ? मैंने मारा है, लेकिन यह तो बस एक आम आदमी है। अरे बीवी, तुम जिद मत करो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? आज जो अकादमिशन आ रहे हैं, तुमने ये बात उनके कानों तक पहुंचा दी। उन्हें हमारे बारे में क्या राय होगी? तो मिंगजे की क्या होगा? तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? मैं तो उनसे क्या हाल कर दिया, तुम मुझे कह रहे हो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मैं आया हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। तुमने कहा वो बूढ़ा तुम्हें परेशान कर रहा है। वो कहाँ है? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखा रहा हूँ। न, वही है। तुम उसे मार डालो। दशकों की कठिन शोध, हजारों को बचाया ब्रेन कैंसर के मरीजों को संकट से। राष्ट्रीय चिकित्सा पुरस्कार हमारे महान देश के चिकित्सकों के लिए। बधाई। तुम हो। तुम झू अकादमिशियन हो। अरे अकादमिशियन क्या होता है? जल्दी से उसे सबक सिखाओ। ये संभव नहीं है। झू अकादमिशियन जैसे व्यक्ति कैसे पहन सकते हैं इतने सादे कपड़े? शायद सिर्फ दिखने में समान है। दूसरों को सताया और उन्हें सबक सिखाना चाहते हो। रंग दिखाओ। क्या तुम सोचते हो ये कानून तुम्हारे घर में लिखा गया है? गांव शहर के मुखिया। हमारा लिन परिवार लॉन्गचेंग में कितना बड़ा है तुम्हें पता होना चाहिए। मेरी पत्नी को जाने दो, मैं इस पर तुमसे बहस नहीं करूंगा। यह व्यक्ति मुखिया के साथ निजी संबंध रखता है। बिल्कुल सही। हम साधारण लोग अमीर और ताकतवर से नहीं लड़ सकते। वे कैसे कोई रास्ता नहीं हो सकता है? क्या यह मामला बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाएगा? लिंग सियाओशन, क्या तुम अपनी पत्नी के साथ अंदर जाना चाहते हो? तुम ये क्या कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब साफ है। आज ये औरत तुम नहीं बचा सकते। गांव नामक, मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, मेरा बच्चा अस्पताल में है, ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है। विलंब नहीं हो सकता। चलो। तुम मुझे अपने साथ झगड़ा करने पर मजबूर कर रहे हो। सच कहूं तो मैंने आने से पहले गवर्नर किन को फोन कर दिया था। जल्दी आना चाहिए। मेरी पत्नी को जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गांव शहर के मालिक का चेहरा कैसा लग रहा है? कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या यह गवर्नर किन कोई बहुत बड़ा आदमी है क्या? शहर का मालिक सिर्फ लोंगचेंग में ही चलता है। गवर्नर तो पूरे दक्षिण प्रांत में चलता है। गवर्नर की पीठ होने से इसीलिए यह औरत इतनी बेशर्म है। अब डर लग रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। प्रोफेसर झो, आप पहले जाइए। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। जल्दी करो। किन नाम के आने से पहले उन्हें ले जाओ। जल्दी करो। रुको, गवर्नर किन, आप आ गए। नहीं तो ये गांव नाम का आदमी हमें कहाँ ले जाता? जियाओतियान, डरो मत, ये तो बस एक साधारण झगड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं। झगड़ा? वे आम लोगों को इतना सताते हैं और तुम इसे सिर्फ झगड़ा कहते हो। तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या इस छोटी सी बात के लिए तुम एक आदमी की पत्नी को, एक बच्चे की माँ को गोली मार दोगे? तो मैं पूछता हूँ, यहाँ मौजूद कौन सा व्यक्ति पिता नहीं है, पत्नी नहीं है? उनकी जान जान है, हमारी जान जान नहीं है क्या? तो क्या आप जानते हैं उनका परिवार मेरे लॉन्गचेंग के लिए कितना बड़ा आर्थिक योगदान दे सकता है? तो क्या आप जानते हैं उनका परिवार मेरे लॉन्गचेंग के लिए कितना बड़ा आर्थिक योगदान दे सकता है? तो मैं पूछता हूँ, आपने मेरे लॉन्गचेंग के लिए, मेरे महान चीन के लिए क्या कभी एक छोटा सा भी योगदान दिया है? किन गवर्नर, ऐसे लोगों को प्रोफेसर झो से तुलना करना, ये प्रोफेसर झो का अपमान है। गांव मेयर के इस बयान से लगता है वो मेरे महान चीन के लिए एक दुर्लभ प्रतिभा है। तो कृपया बताएं, ये तथाकथित विशेषज्ञ प्रोफेसर क्या कुछ अद्भुत उपलब्धियां हासिल की है? किन गवर्नर, आप मूर्ख हैं। क्या आप जानते हैं कि गांव मेयर, आपको और कहने की जरूरत नहीं है। मैंने महान चीन के लिए वास्तव में पर्याप्त नहीं किया है। किन गवर्नर, आप मूर्ख हैं। क्या आप जानते हैं कि गांव मेयर, आपको और कहने की जरूरत नहीं है। मैंने महान चीन के लिए वास्तव में पर्याप्त नहीं किया है। प्रोफेसर झो, तुम ये बात क्यों कह रहे हो? अगर मैं और मेहनत कर सकता तो मैं कुछ और मरीजों को बचा सकता। अगर मैं कम सो सकता तो मैं कुछ और सर्जरी कर सकता।
ये काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। प्रोफेसर झू, क्या तुम लोगों का नाटक खत्म हो गया है? तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसे शख्स को भी तुमने परेशान किया। आज अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम किसे सबक सिखाओगे? गवर्नर केन, ये मेरे लोंगचेंग की जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा दखल न दो। गांव साहब, मुझे लगता है कि तुम बड़े और छोटे में फर्क नहीं समझते। इस कचरे के लिए तुम गवर्नर किन की अवहेलना कर रहे हो। गवर्नर किन प्रोफेसर झू की पृष्ठभूमि अनुमान से परे है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी हाथ खींच लो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। धृष्टता, मेरे लोंगचेंग की आर्थिक रीढ़ को तुम नजरअंदाज कर रहे हो और हर जगह डॉक्टर का पक्ष ले रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा मेयर पद अब खत्म होने वाला है। सीधे कहूँ तो तुम अमीरों का पक्ष ले रहे हो क्या? हमें बस परेशान होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा ये रुख बहुत पक्षपाती है। तुम लोग चुप रहो। सीधे कहूँ तो तुम अमीरों का पक्ष ले रहे हो क्या? हमें बस परेशान होना चाहिए। यही है। तुमने ये कैसे खींचा? बहुत ही गलत तरीके से। तुम लोग चुप रहो। तुम्हें पता है, एक उद्यमी को मेरे लोंगचेंग से निराश कर दिया। कितने परिवारों को तितर बितर होना पड़ेगा। क्या देख रहे हो? अगर अब नहीं गए, सबको हिरासत में ले लिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में मैंने कई बार दस्तावेज जारी किए हैं, बार बार जोर दिया है उत्कृष्ट उद्यमियों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आगे विकास करने के लिए। और तुमने क्या किया? हाँ, खुले तौर पर मेरे आदेशों का विरोध किया, यहाँ तक कि नीचे के लोगों को, मेरे लोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी को अपमानित करने। मेरे विचार में तुम ही हो जो कानून के बाहर है। लेकिन प्रोफेसर झू वह है। तुम चुप रहो, अस्थायी रूप से निलंबित। वापस जाओ और अपने आप को सुधारो। और तुम जानबूझकर अफवाह फैलाना, दूसरों को बदनाम करना, जेल में बैठने का इंतजार करो। बहुत अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो? सोचा नहीं था ना प्यारे। मेयर को बुलाने से भी कुछ नहीं होगा। आओ। तुम डॉक्टर नहीं हो। मैं देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे ये हाथ तुम्हारे लिए बर्बाद कर दूं। क्या तुम खुद को ठीक कर सकते हो? हाँ। नहीं। जुओलिन, तुम अभी कहाँ हो? राष्ट्रपति महोदय, अभी 20 किलोमीटर और हम पहुंच जाएंगे लोंगचेंग के पास। कृपया बताएं, क्या कुछ बदलाव हुए हैं? सिद्धांत रूप में जाओ एफेंग को अब तक प्रोफेसर झू को बचा लेना चाहिए था, लेकिन अभी दोनों संपर्क से बाहर है। आपको जल्दी करनी होगी। समझ गया। कृपया चिंता न करें राष्ट्रपति महोदय। मैं प्रोफेसर झू को किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मेरा काम पूरा होगा मैं तुरंत लोंगचेंग के लिए रवाना हो जाऊंगा। छोटे लिव, सहायक उपग्रह को चालू करो। देखो हमारे लोग कौन लोंगचेंग के पास है। रिपोर्टिंग सर, फिलहाल हमारी टुकड़ी लोंगचेंग के सबसे नजदीक है, लेकिन नानझो के गवर्नर के अचानक उपग्रह पर दिखाई दिए। फिलहाल हमारी टुकड़ी लोंगचेंग के सबसे नजदीक है, लेकिन नानझो के गवर्नर केन अचानक उपग्रह पर दिखाई दिए। गवर्नर केन, वो लोंगचेंग क्यों गए? नहीं, मुझे उन्हें फोन करना होगा। मत करो। मैं कह रहा हूँ मत करो, मत करो। तुम लोग मरने के लिए तैयार हो आज, चाहे मुझे ये मेयर पद छोड़ना पड़े। मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम भूल गए, तुम्हें निलंबित कर दिया गया है। अब तुम उन लोगों की तरह हो। तुम लोग एक ही गंदगी में लिप्त हो। तुम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बुराई करते हो। एक ही गंदगी में लिप्त हो। तुम लोग देश के कानून को कहाँ रखते हो? तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं होते तो इतनी समस्याएं कैसे होती? आओ, इस झू को पकड़ लो। लिन माताजी को थोड़ा संतोष मिलेगा। क्या मैंने नहीं कहा था? तुम मेरी नजर में कुछ भी नहीं हो। रुको सर, सरकार। अरे तुम लोंगचेंग क्यों गए? क्या करने गए थे? तुम लोंगचेंग क्यों गए? क्या करने गए थे? मैं उस हमारे लोंगचेंग के महान पहुंचाया गया है। मैं इसे संभालने आया हूं। बहुत अच्छा, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा चतुर हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुमने अभी जो कहा वो न केवल हमारे लोंगचेंग का योद्धा है, बल्कि हमारे देश का भी योद्धा है। इसलिए तुम्हें उसकी सुरक्षा करनी होगी, उसे किसी भी नुकसान से बचाना होगा। हे भगवान, मुझे नहीं पता कि लिन परिवार का प्रभाव इतना बड़ा हो गया है। तुमने स्पष्ट सुना है ना? हाँ, समझ गया। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें तुम्हारे किए का मूल्य चुकाना पड़ेगा। दक्षिण चीन के गवर्नर, फोन करो। क्या उसे बचाने के लिए? वो सच में झू अकादमी के सदस्य हैं। अब डर लग रहा है ना? बहुत देर हो चुकी है। अशिष्ट किन राज्यपाल, इस समय तुम उनकी तरफ बोल रहे हो क्या?
गवर्नर ने मुझे बचाने के लिए कहा था, उसे नहीं। जिया ओशन, सोचा नहीं था गवर्नर के सामने तुम इतने पसंदीदा हो। किन राज्यपाल, क्या ये सच है? ये झूठ कैसे हो सकता है? ये सोचा नहीं था दक्षिण चीन के गवर्नर हमारे लिन परिवार को इतना महत्व देते हैं। उन्नति का मौका हमारा लिन परिवार जरूर अच्छे से संभालेगा। हाँ, पति बहुत अच्छा है। अगर गवर्नर हमारी रक्षा करें तो हम इस ड्रैगन शहर में अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। अगर गवर्नर हमारी रक्षा करें तो हम इस ड्रैगन शहर में अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मुझे छोड़ दो। सबको पकड़ लो। क्या वह राष्ट्रीय चैंपियन नहीं है? मैं आज राष्ट्रीय चैंपियन को ही दबाऊंगी। नहीं, असल में तुम सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने वाले हो। कचरा है। मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत। आज तुम्हें सबक सिखाना होगा। चलो। किन गवर्नर, जल्दी से उन्हें रोको। जनरल ने जिसकी सुरक्षा का आदेश दिया है। प्रोफेसर झो है। जल्दी से उन्हें रोको। जनरल ने जिसकी सुरक्षा का आदेश दिया है। प्रोफेसर झो है। गुप्त आदेश। गाड़ी रोको। क्या तुम्हें यकीन है ये गुप्त आदेश असली है? बिल्कुल सच है। जनरल ने इसे मुझे खुद दिया था। मुझे प्रोफेसर झू की सुरक्षा करने के लिए कहा था। तुम गवर्नर, कृपया इस व्यक्ति से धोखा न खाएं। यह क्या चीज है जो किसी को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा देने के योग्य है? क्या वह सोचता है कि वह राजा द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चिकित्सक है? बिल्कुल सही। हमारे लिन परिवार की तरह जो इतना धनी है कि जनरल की नजर में केवल इतना ही आता है। ये बूढ़ा आदमी, उसके पास क्या है? सही कहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं ही हूँ? यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जरूरत है? किन गवर्नर, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अभी उसने आपको धोखा देने की कोशिश की थी। आप उसे माफ नहीं कर सकते। अभी उसने आपको धोखा देने की कोशिश की थी। आप उसे माफ नहीं कर सकते। देखा ना, यही तो मेरे खिलाफ होने का परिणाम है। और ये बात अभी खत्म नहीं हुई। चलो। मुझे छोड़ दो। रुको। इंजीनियरिंग अकादमी की मोहर। श्रीमान किन, इस कागज का क्या उपयोग है? आपको पता है कि आप क्या कह रहे हो? कागज। ये तो सिर्फ कागज है ना, जो मैंने अभी फटा था। बिल्कुल सही श्रीमान केन। आपको क्या हो गया है? लिंग सियाओशन, देखो तुम्हारी पत्नी को ऐसा कैसे पाल दिया? आपको क्या हो गया है? लिंग सियाओशन, देखो तुम्हारी पत्नी को ऐसा कैसे पाल दिया? श्रीमान केन, आपका ये क्या मतलब है? क्या मतलब? नहीं पता है ना? चलो इसे देखो। दाशिया इंजीनियरिंग अकादमी की मोहर। क्या वो सचमुच मेरे बेटे का ऑपरेशन करने वाले झू अकादमी के सदस्य हैं? दाशिया को अपमानित करना इंजीनियरिंग अकादमी के सदस्य को, इस दोष की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। तुम लोग खुद की मदद करो। पति जी कुछ बोलो ना, ऐसा क्या हो गया है? क्या तुम्हें पता है तुमने हमारे लिन परिवार ऐसा क्यों डाल दिया? पति जी कुछ बोलो ना, ऐसा क्या हो गया है? क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है तुम हमारे लिन परिवार को किस हाल में डाल रहे हो? तुमने मुझे मारा। हम इतने सालों से पति पत्नी हैं। तुमने कभी मुझे मारा नहीं। आज तुमने इसके लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मारूंगा तुझे। मैं अभी तो तुझे मारने को तैयार हूँ। लिन जियोतियान, इस सब को अभी छोड़ो। अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? किन गवर्नर, मुझे भी नहीं पता। ये इस पर क्यों है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स? कैसे? इंजीनियरिंग एकेडमी के उपचार प्रोटोकॉल को तुम सवाल करने की हिम्मत करते हो? नहीं। किन गवर्नर, आपको पता नहीं है हमारा बेटा इस पर क्यों है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स? कैसे? इंजीनियरिंग एकेडमी के उपचार प्रोटोकॉल को तुम सवाल करने की हिम्मत करते हो? नहीं। किन गवर्नर, आपको पता नहीं है हमारा बेटा बचपन से ही एंटीबायोटिक से एलर्जी है। ये हम माता पिता को पता है। इंजीनियरिंग एकेडमी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। छोटे वांग, सर्जरी का मरीज। पहले के मेडिकल रिकॉर्ड सही नहीं है, इसलिए हमने बदल दिया। मैक्रोलाइड, वह एंटीबायोटिक
क्योंकि आपका बेटा पहले एलर्जी टेस्ट गलत था, इसलिए मैंने अचानक बदल दिया। चुप रहो, मैं देख रहा हूँ तुम एक नकली हो। बूढ़े आदमी, मैं देख रहा हूँ तुम एक नकली हो। तुम लोग मूर्ख हो। वो वास्तव में प्रोफेसर झू है। मूर्ख तो तुम हो। कौन नहीं जानता, प्रोफेसर झू को अभी राष्ट्रपति की प्रशंसा मिली है। कुछ बुरे इरादे वाले लोग प्रोफेसर झू से कुछ मिलते जुलते दिखने वाले यहाँ देश के डॉक्टर होने का ढोंग करते हैं, धोखा देते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। अभिनय बंद करो। प्रोफेसर झू इतने महान हैं, वे एंटीबायोटिक गलत कैसे कर सकते हैं? मैंने अभी तुम्हें समझाया है, क्योंकि पहले की दवा डायग्नोसिस गलत था। क्यों तुम लोग विश्वास नहीं करते? मैंने सुना है प्रोफेसर झू दवा का उपयोग हमेशा सख्ती से करते हैं। मैंने सुना है प्रोफेसर झू दवा का उपयोग हमेशा सख्ती से करते हैं। अगर तुम प्रोफेसर झू हो तो क्या तुम अपना कार्यपत्र दिखा सकते हो? मेरा दस्तावेज इस औरत ने अभी फाड़ दिया। तो फिर तुम दे नहीं सकते। चलो उन्हें ले जाओ, धीरे धीरे जांच करो। रुको, गवर्नर केन, वो सच में प्रोफेसर झू है। चुप रहो। अब तक क्या तुम अभी भी उनका बचाव करोगे? कोई बात नहीं, रुको, जल्द ही होगा। किसका इंतजार कर रहे हो? बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो। दक्षिणा कानून के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सक का नकली होना, लोगों को उकसाना, मृत्युदंड दिया जाएगा। दक्षिणा कानून के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सक का नकली होना, लोगों को उकसाना, मृत्युदंड दिया जाएगा। चलो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। सर, अरे छोटे केन, तुमने बहुत अच्छा किया। जब मैं पहुंचूंगा मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। नहीं, ये सर क्यों कहेंगे कि मैं मरने की कोशिश कर रहा हूं? शायद ये मेरी कार्यक्षमता की कमी के लिए। मैं हमेशा लिन परिवार से पीछे रहता हूं। जिया ओशन, जब सर आएंगे कृपया मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहना। अभी मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता रहा हूं। गवर्नर केन, सच कहूं तो मैं और सर बहुत अच्छे से नहीं जानते। जिया ओशन, जब सर आएंगे कृपया मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहना। अभी मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता रहा हूं। किन राज्यपाल, सच कहूं तो मैं और कमांडर ज्यादा परिचित नहीं है। जिया ओतियान, छिपाने की कोशिश मत करो। कमांडर व्यस्त है, लेकिन वे तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से आए हैं। ये एक बड़ा सम्मान है, हर किसी को ये नहीं मिलता। अच्छा है पति, मुझे नहीं पता था कि तुम कमांडर को जानते हो और मुझे नहीं बताया। ये मैं ठीक है, हकलाना बंद करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। कमांडर का स्वागत करने के लिए, हमारे लिन परिवार के लिए यह सफलता का मौका है। यह हमारे सामने है। तुम मरने के कगार पर हो और तुम अभी भी सपने देख रहे हो। बूढ़े आदमी, अपना मुंह बंद करो। कमांडर के कानों को गंदा मत करो। पत्नी, बूढ़े आदमी, अपना मुंह बंद करो। कमांडर के कानों को गंदा मत करो। मैं अरे पत्नी, कमांडर आ रहे हैं, उन्हें चोट मत पहुंचाओ और बदनामी मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ। जब कमांडर आएंगे वे तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम सोचो, कौन तुम्हें छोड़ेगा? पति, कमांडर का आभा मंडल वाकई अलग है, आम लोगों से बहुत आगे। यह दबाव। ठीक है पत्नी, गवर्नर महोदय आ गए। हमें बेलगाम बोलने से बचना चाहिए, सब कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। गवर्नर महोदय, आप बिल्कुल सही समय पर आए। हमने अभी गिरफ्तार किया है प्रोफेसर का नकली, तैयार है नीचे ले जाकर पूछताछ करने के लिए। गवर्नर महोदय आ गए। हमें बेलगाम बोलने से बचना चाहिए, सब कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। गवर्नर महोदय, आप बिल्कुल सही समय पर आए। हमने अभी गिरफ्तार किया है प्रोफेसर का नकली, तैयार है नीचे ले जाकर पूछताछ करने के लिए। आप कह रहे हैं वो नकली है? हाँ गवर्नर महोदय, यह मैं ही था जिसने इस व्यक्ति को पकड़ा। क्या आप कह रहे हैं कि आप बहुत सक्षम हैं? गवर्नर महोदय, यह सब हमारा कर्तव्य था। गवर्नर महोदय, यह क्या हो रहा है? गवर्नर महोदय, मेरी पत्नी बहुत सीधी सादी है, कृपया उसे माफ कर दे। हाँ गवर्नर, वे सभी सामान्य व्यापारी हैं। पहली बार आप जैसे महान व्यक्ति से मिल रहे हैं। उत्साह में गलत बोल गए, कृपया उन्हें माफ कर दें। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी जिंदगी के बारे में। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी जिंदगी के बारे में। गवर्नर साहब, ये क्यों है? क्या मैंने आपके आदेश के अनुसार कार्य नहीं किया? मेरे आदेश के अनुसार? तो बताओ, मैंने तुम्हें क्या करने को कहा था? क्या आपने मुझे मिस्टर और मिसेस लिन की सुरक्षा करने को नहीं कहा था? मैंने तुम्हें इन दोनों दुष्टों की सुरक्षा करने को कहा था। गवर्नर साहब, क्या आपने नहीं कहा? गवर्नर साहब, आप गवर्नर हैं, लेकिन आप हम आम लोगों पर आरोप नहीं लगा सकते। हम रोजमर्रा की जिंदगी में शांतिपूर्ण हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। आप हमें कैसे कह सकते हैं दुष्ट? तुम शांतिपूर्ण हो। गवर्नर साहब, हमें वास्तव में पता नहीं है हमने क्या गलत किया, कृपया हमें बताएं।
हमें वास्तव में पता नहीं है हमने क्या गलत किया, कृपया हमें बताएं। हाँ गवर्नर साहब, हमने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया। हमने सिर्फ आपके लिए इस आदमी थोड़ा सिखाया। चुप रहो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो अभी नेशनल मेडिकल अवार्ड प्रोफेसर झू है। क्या वह प्रोफेसर झू है? नहीं हो सकता। मैंने प्रोफेसर झू को मारा। बर्बाद हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने अपने बेटे का सब कुछ उपचार योजना और झू अकादमी के सदस्य को नाराज कर दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने पहले ही बेटे को बर्बाद कर दिया। उपचार योजना और झू अकादमी के सदस्य को नाराज कर दिया। अब न केवल बेटे की स्थिति खराब है, बल्कि ये महान देश, हमारे लिन परिवार के लिए कोई जगह नहीं बची है। सैन्य गवर्नर महोदय, झू अकादमी के सदस्य, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम कृपया मुझे माफ कर दो। झू अकादमी के सदस्य, आपको क्या लगता है उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? नियम के अनुसार कार्रवाई करो। तुमने राष्ट्रीय चिकित्सक का अपमान किया, जानबूझकर चोट पहुंचाई। तुम बस इंतजार करो अदालत के फैसले का। और तुम अधिकार का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार। तुम बस इंतजार करो जेल में साथी अधिकार का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार। तुम बस इंतजार करो जेल में साथी बनने का। सैन्य गवर्नर, इतने सालों से मैंने नानझू और इस महान देश के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं दिया तो कम से कम मेहनत तो की है। सैन्य गवर्नर, कृपया मुझे एक बार माफ कर दो। तुम्हें माफ करना मेरे विशाल जनता के प्रति कर्तव्यहीनता होगी। मेरे देश के कानून का अपमान होगा। तो फिर कोई बातचीत नहीं है? नहीं तो तुम पूछो मेरे लोगों से, क्या वे मानेंगे? झंग सैन्य गवर्नर, हमने इतने सालों तक साथ काम किया है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बस मेरी शर्त मान लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो हिम्मत, तुम विद्रोह करना चाहते हो। झंग गवर्नर, हमने इतने साल साथ काम किया है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बस मेरी शर्त मान लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो हिम्मत, तुम विद्रोह करना चाहते हो। गवर्नर, यहाँ उनके लोग हैं, मेरे लोगों को वे ले गए हैं। अगर वाकई टकराव हो गया तो नुकसान ही नुकसान होगा। अगर मैं उसकी बात मान लूं तो देश की प्रतिष्ठा कैसी रहेगी? तो फिर कहने को कुछ नहीं है। आओ उन्हें गिरफ्तार कर लो। तुम लोग विद्रोह कर रहे हो। राष्ट्रपति, यहां तक कि राष्ट्रपति आ गए हैं। बैठ जाओ और सिर पकड़ो। बैठ जाओ, शांत रहो, जल्दी करो। राष्ट्रपति, यहां तक कि राष्ट्रपति भी आ गए हैं। बैठ जाओ और सिर पकड़ो। बैठ जाओ, शांत रहो, जल्दी करो। तुम जैसे भूत प्रेत चाहे जो कर लो, हमारे पास राष्ट्रपति, हमारा महान देश तुम जैसे कीड़े बर्दाश्त नहीं करेगा। जियांगो, माफ करना, तुम्हें कष्ट हुआ। राजा, मैं ठीक हूँ, लेकिन जनता का क्या? जियांगो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए, जनता के लिए न्याय करूंगा। महाराज, झू अकादमीशियन, माफ करना, यह सब मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दें। इस बार मुझे छोड़ दें। मैं अभी सही सोच नहीं पा रहा था। माफ करना। झू अकादमीशियन, अगर आप हमें माफ कर देंगे, हम तैयार हैं सारी संपत्ति आपको देने के लिए। अगर तुम सिर्फ मुझे अपमानित करते, शायद माफी का मौका होता, लेकिन तुमने जनता को भी अपमानित किया, तो कोई बात नहीं हो सकती। ले जाओ इन्हें, चलो। जियांगो, जाओ आराम करो। राजा, लिन दंपति, हालांकि उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका बच्चा मासूम है, इसलिए मुझे फिर से अस्पताल जाना होगा। ठीक है, मुझे पता है, मैं तुम्हें मना नहीं सकता। झू अकादमीशियन को अस्पताल ले जाओ, इस बार जरूर अच्छे से सुरक्षित ले जाओ। अगर फिर कोई गड़बड़ हुई, तुम जिम्मेदार होगे। ठीक है, मुझे पता है, मैं तुम्हें मना नहीं सकता। झू अकादमीशियन को अस्पताल ले जाओ, इस बार जरूर अच्छे से सुरक्षित ले जाओ। अगर कोई और गलती हुई तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, समझ गए? हमारी परामर्श के बाद लिन मिंग्स को तुरंत सर्जरी की जरूरत है, लेकिन सर्जरी बहुत मुश्किल है। केवल झू अकादमीशियन आप ही इसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन झू अकादमीशियन, आपके हाथ पहले ही। बच्चे, मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता। झू अकादमीशियन, आपके हाथ पहले ही। बच्चे, मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता। ऑफिसर, क्या मेरे बेटे की कोई खबर है? अस्पताल से खबर आई है, वो पहले ही।
नहीं हो सकता। वह जू बहुत महान नहीं थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो झू प्रोफेसर कैसे सर्जिकल चाकू नहीं उठा पाता? अंत में तुमने ही अपने बेटे को बर्बाद किया। सब मेरी गलती है। मैंने मिंग्स को बर्बाद कर दिया, हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया।